हेलो डियर फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज का जो सेक्शन हमारा चल रहा था उसमें हमने सबसे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। उस पार्ट में हमने बेसिकली इनका एक इंट्रोडक्शन देखा। आज थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं उसके आगे इसको समझने की। हमने लास्ट वीडियो में एक ट्रिक भी देखी थी, एक नहीं एक्चुअली दो ट्रिक देखी थी, जिसमें पहली वाली ट्रिक में हमने डिस्कस किया था कि पहले 6 वो पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला। तो हमने उसके लिए याद रखा राधा राजचंद्र भगवान मौज में, ठीक है। और दूसरे वाले ट्रिक में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपतियों के नाम जिनको भारत रत्न मिला था। तो उसके लिए हमने ट्रिक यूज की थी राधा और राजू जाकर गिरे कलाम पर। तो इस तरह से हमने इनको याद कर लिया, इनके सन भी आप याद कर लीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि किन किन लोगों को आज तक जो भारत रत्न है वो मिला है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं। अब उसके लिए क्या करना है, सारे तो आप याद कर नहीं सकते हो क्योंकि ये कितने होंगे 48। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि 48 लोगों को आज तक मिला है। तो 6 नाम तो तुमने ट्रिक से याद करने हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो उनको थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे प्रणब मुखर्जी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली लता मंगेशकर जी की डेथ हुई है तो लता मंगेशकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार वापस से देखते हैं। हाँ, तो लता मंगेशकर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे छोटी उम्र में, कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और फैक्टर 1999 होता क्या है, 3 ही मिल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे 4 मिले तो इन चारों का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर राजीव गांधी पढ़ लीजिएगा, इधर से इंदिरा गांधी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफार खान, इन दोनों को देख लीजिएगा क्योंकि ये भारतीय मूल के नहीं हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया है इनको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। रिसेंट पद्म अवार्ड्स किस किस को मिले हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, तो यह है हमारे सामने प्रेस नोट, जहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में दिख रही होगी। राष्ट्रपति भवन से निकलता है प्रेस नोट, जिसमें बताया जाता है कि इस साल कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिलने वाला है। तो देखो यहाँ क्या है, 25 जनवरी को निकला था। इसके अंदर यहाँ बताया गया है कि पद्म अवार्ड्स किस तरह के अवार्ड्स होते हैं, कौन सा मतलब 2nd नंबर पे, कौन सा 3rd नंबर पर, कौन सा 4th नंबर का अवार्ड होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जिन जिन लोगों ने इन फील्ड्स में अच्छा काम किया होता है उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो यहाँ पर बताया है कि इस साल क्या हुआ है कि टोटल 128 पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे और यहाँ पर 2 ड्यूओ केस भी हैं। ड्यूओ केस का मतलब 2 लोगों को मिलकर के एक अवार्ड मिला है। ऐसे 2 ड्यूओ केस हैं इस बारी, लेकिन उनको कंसीडर एक ही किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2 लोगों को मिलकर के किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए अवार्ड दिया जा रहा है तो ऐसे में दोनों को एक एक दे दिया जाएगा, नहीं, एक ही अवार्ड दिया जाएगा और वो ड्यूओ केस होगा, ठीक है। यहां पर क्या क्या हुआ है, 128 में से डिवीजन करें तो 4 तो पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री हैं। तो ये मान के चलना कि पद्मश्री जो अवार्ड्स होते हैं ना वो आसानी से, मतलब इनके कंपैरिजन में आसानी से मिल जाते हैं और ज़्यादा मिलते हैं हर साल कंपैरेटिवली। मतलब भारत रत्न तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण के कंपैरिजन में भी काफ़ी इजीली मिल जाता है, ठीक है। इसमें से देखें आप, ये थोड़ा सा अच्छा फैक्टर है कि 34 विमेन गॉट सच अवार्ड। यहाँ पर 10 फॉरेन पीपल ऑल्सो गॉट दिस अवार्ड और यहाँ पर 13 लोगों को मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया। ये भी चीज़ थोड़ी सी नोटिस करने वाली है, ठीक है। तो ये जो डेटाज हैं इनको थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर जहाँ से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश पूरी है कि देखो यहाँ पे प्रभा आत्रे हैं, वो फर्स्ट फीमेल मतलब जिनको मतलब ये अवार्ड मिला है इस साल 2022 का है पद्म विभूषण। याद रखें, ये एक वोकलिस्ट हैं, मतलब सिंगर हैं, आप बोल सकते हो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। आर्ट फील्ड के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला है। इससे पहले 1992 में, फिर 2002 में और इसके अलावा 2022 में। मतलब इनको दोनों तीनों जितने भी पद्मा अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं। 1992 में पद्मश्री, पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। प्रभा
अत्रेय, ठीक है, अत्र कह सकते हो। इसके अलावा मरणोपरांत, अब तीनों कौन से हैं यहाँ पे, पोस्टमस मतलब मरणोपरांत, क्या मरने के बाद में इनको अवार्ड दिया गया है। इनका नाम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं मैं। गीता प्रेस, अगर आपने सुना हो, गोरखपुर का एक पब्लिकेशन है, उसमें इन्होंने लगातार मंथली मैगजीन 38 इयर्स तक लगातार मंथली मैगजीन देकर के रिकॉर्ड भी दिया है अपना, और अपना एक तरीके से सर्विंग भी दी लिटरेचर में। तो उनको क्या मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। यूपी से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। इनको कौन नहीं जानता, बिपिन रावत जी। आपको पता होगा 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर का जो एक्सीडेंट हुआ उनमें इनकी डेथ हुई। ये हमारे अगर हम आर्मी की बात करें तो सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने आर्मी के अंदर ये पहले 4 स्टार जनरल थे एक्चुअली, ठीक है। तो सीडीएस में इन्होंने क्या किया, मतलब ही वॉज द फर्स्ट सीडीएस, और मरने के बाद इनको मिला सिविल सर्विसेज में, आर्मी से थे, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। कल्याण सिंह जी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कल्याण सिंह जी बेटा अगर देखा जाए तो गवर्नर रहे हैं रिसेंट में, और 2 बार पहले सीएम रह चुके हैं, कहाँ के, यूपी के। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको अभी मरणोपरांत ही पद्म विभूषण मिला, यूपी से बिलोंग करते थे, आपको शायद याद होगा। अच्छा, राजस्थान वाले तो अच्छे से जानते होंगे इनको, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हमारा एज अ गवर्नर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अभी रिसेंट गवर्नर कौन है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के भी ये गवर्नर रहे हुए थे, ठीक है। तो ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब अगर मैं पद्म भूषण अवार्ड्स की बात करूं तो इसमें से गुलाम नबी आज़ाद, रिसेंटली इनका अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली राज्यसभा से भी इनकी विदाई हुई, और फिर बाद में इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली वहाँ से ये आते थे, तो इनको क्या मिला है, पद्म भूषण, और इस तरह से ही कुछ। तो नॉर्मली ये लिस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें से जो ड्यूओ वाले हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, श्री कृष्ण एला एंड सुचित्रा एला, ये इनको दोनों ने मिलकर के ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तो इनको एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो डीओ अवार्ड क्या होता है, इनको मिलकर के अवार्ड मिला है, लेकिन कंसीडर उसको एक ही किया जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये नाम आपको दिख रहे हैं टोटल, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से देख लें कि 4 पद्म विभूषण, 107 पद्मश्री, और वहाँ पे 17 पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो याद करें, छोटे छोटे इस तरह के आपको ये PDF भी मिल जाएगी। ओके, सो अगर और कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको बनता है, कल हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे और एक नया टॉपिक और लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।